होती है। तो चलिए एक बार जयकारा लगाते हैं और माता रानी की यात्रा शुरू करते हैं। बोल साचे दरबार की जय। सो गाइस, अगर आप लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं तो मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जगह जगह पर प्रसाद की दुकानें हैं और इन लोगों ने यहाँ पर स्टे के ऑप्शंस इस तरीके से बनाए हुए हैं। तो आप इनके वहाँ प्रसाद लेकर यहाँ स्टे कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं स्नान गृह है, वॉशरूम्स भी अवेलेबल हैं। तो ये सुविधा यहाँ पे हम लोग को मिल रही है। तो जो भी चाहे नीचे होटल ना ले, यहाँ पे आकर के भी आराम से रुक सकता है। गाइस, यहाँ पर तिलहर धर्मशाला एवं भोजनालय है जहाँ पे हमें मस्त वाले गोलगप्पे दिख रहे हैं। तो माता रानी का नाम लेके हम लोग यहाँ रुके हैं, गोलगप्पे खाएंगे और फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। तो ये भैया के वहाँ बताशे हम लोगों ने खा लिए हैं और बताशे गाइस सच में बहुत टेस्टी थे, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे लखनऊ के अलावा जल्दी कहीं के बताशे पसंद नहीं आते, बट यहाँ के वाकई बहुत अच्छे हैं। तो चलिए एक बार भैया से धर्मशाला के बारे में भी पूछ लेते हैं। अभी आपके बताशे वैसे बहुत अच्छे थे, मज़ा आ गया। ये बताइए यहाँ पे रुकने का क्या कैसे ऑप्शन है? पैसा नहीं लगता है। अच्छा, सिर्फ प्रसादी की सेवा होगी है। अच्छा, रात को रुकेंगे, सिर्फ जो इच्छा होगी आपकी प्रसादी की सेवा होगी। अच्छा। तो जैसा कि दर्शकों आपने सुना कि यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये रुकने की व्यवस्था है। ऐसे ही कई जगहों पर मैं आपको रास्ते में दिखाती हुई आई हूँ, यहाँ रुकने की व्यवस्था है। और यहाँ पे कोई आपको निःशुल्क सेवा है, बस आपको प्रसाद यहीं से लेना होगा। प्रसादी की सेवा है, वो भी आपकी अपनी इच्छा अनुसार। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि यहाँ दान नहीं लिया जाता है और ये भी तिलहर वालों का ही है जहाँ से हमने अभी गोलगप्पे खाए हैं। तो पूरी सुविधा है दोस्तों, माता रानी ने पूरा इंतज़ाम कर रखा है। आप लोग बेफिक्र होके आइए, दिल खोल के आइए और माता रानी के दर्शन करिए। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तो दोस्तों हम ये आस्था का प्रतीक झूठे का मंदिर आ चुके हैं। ये है वो मंदिर जिसे झूठा मंदिर भी बोलते हैं। इससे भी एक कहानी जुड़ी हुई है, तो मैं उस कहानी का खुलासा नहीं करूंगी। आप सबसे अनुरोध है कि यहाँ आएँ और उस कहानी के बारे में जानें या फिर गूगल करें। खैर चलिए, रास्ते में चलते चलते बता दूंगी। रास्ता लंबा है तो माता रानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं और तब तक मैं आपको इस बीच झूठा का मंदिर का पूरा रहस्य बताऊंगी, एटलीस्ट उतना जितना मुझे पता है। चलिए दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों झूठा मंदिर की कथा कुछ इस प्रकार से है, बट या जस्ट टू बी स्पेसिफिक मैं उतना ही बता पा रही हूँ जितनी जानकारी मुझे है। तो इन केस अगर मैं कुछ नहीं बता रही या कुछ गलत बता रही हूँ तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। कुछ इस प्रकार से है कि साहूकार ने एक मन्नत मांगी थी, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। तो उसने माता रानी से दरख्वास्त की थी कि अगर उनके कोई भी संतान होती है, उन्हें संतान प्राप्ति होती है, तो वो माता रानी के दर पर सोने का एक मंदिर चढ़ाएंगे। माता रानी की असीम कृपा और अनुकंपा के चलते उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, संतान प्राप्ति हुई। लेकिन साहूकार अपनी मन्नत भूल गया और उसने माता रानी के दर पर सोने का मंदिर चढ़ाने की जो मन्नत मांगी थी वो पूरी नहीं करी। एक दिन साहूकार की पत्नी ने उसे याद दिलाया कि स्वामी, आपने एक मन्नत मांगी थी माता रानी से, जिसके चलते हमें पुत्र प्राप्ति हुई है, तो आपको अपनी मन्नत पूरी करनी चाहिए। साहूकार के मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं माता रानी को पीतल का मंदिर चढ़ा दूं और उस पर सोने का पानी चढ़वा दूं, कौन सा माता रानी को पता ही चलेगा। उसने अपने इस विचार के चलते एक पीतल का मंदिर बनवाया, उस पर सोने का पानी भी चढ़वाया और वो मंदिर लेकर वो माता रानी के दर की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते साहूकार के जो सहयोगी थे वो थक गए, उन्हें प्यास लगी। तो उन्होंने साहूकार से कहा कि महाराज यहाँ रुक जाते हैं और कुछ जलपान कर लेते हैं, थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। तो साहूकार ने उनसे कहा कि ठीक है, ये मंदिर यहाँ रख दो और सब लोग यहाँ पर
थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, कुछ जलपान कर लेते हैं। जैसे ही साहूकार ने वो मंदिर वहाँ पर रखवाया और वो लोग विश्राम करने चले गए, विश्राम करके लौट कर आए तो वो लोग उस मंदिर को वहाँ से हिला भी नहीं पाए। उठाना तो बहुत दूर की बात है, हिला भी नहीं पाए। और उस समय साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसका घमंड टूटा, उसने माता रानी से माफ़ी मांगी और बस तभी से वो मंदिर कहा जाता है वहीं का वहीं स्थापित है। वहाँ से आज तक उसे कोई हिला भी नहीं पाया और इसीलिए इसे झूठे का मंदिर कहते हैं। बॉलीवुड से माता के चमत्कारों का एक प्रतीक ही मान लीजिए।